राज्य सरकार के मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी की इच्छा शक्ति का और उनके मन में राज्य के विकास के प्रति जो संकल्प है, ये उसी का परिणाम, ये जो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। आज ये इंडोर स्टेडियम यहाँ पर बनने का शिलान्यास किया गया है। जब मैं यहाँ मंच पर बैठा था तो मुझे लगा कि जिस योजना की लागत, प्राकलित लागत 4,73,00,000 है, तो उस योजना के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर एक छोटा सा पंडाल और सामने 25 कुर्सियां, आखिर क्यों? फिर मुझे एहसास हुआ कि इकरारनामा की जो राशि है वो 90 लाख कम है। शायद यही कारण है कि सामने 100-200 कुर्सियों की जगह पे 50 कुर्सी रखी हुई है, 25। लेकिन मैं संवेदक जी को कहूंगा कि हम सबों की नजर गुणवत्ता पर रहती है। आपने 90 लाख कम दर पर इस कार्य के लिए समझौता किया है, इकरारनामा किया है। यह लोकधन है और लोकधन का समुचित उपयोग करने की जिम्मेवारी जनता के ऊपर है, जनप्रतिनिधियों के ऊपर है और सरकारी अधिकारियों के ऊपर है। इसलिए पूरा प्रयास आपका होना चाहिए कि क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करिएगा। ये अद्भुत पलामू के लिए अद्भुत चीज है। ये कार्यक्रम हम नगर विकास आयुक्त जी के, नगर आयुक्त जी के अनुपस्थिति में भी कर सकते थे, लेकिन व्यक्तिगत मेरी इच्छा हुई और वो इच्छा इसलिए हुई, बदलाव जरूर चाहता हूँ। यहाँ पर वैसी व्यवस्था की जाए जिस खेल में यहाँ के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। टेबल टेनिस के खेल में आप राज्य स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में आप राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। कराटे के क्षेत्र में आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कराटे के खिलाड़ियों को यहाँ पर जगह मिलनी चाहिए। स्नूकर ऐसा गेम है जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो स्नूकर के लिए जो आपने 2 कोर्ट का प्रावधान किया है, उसमें से एक कोर्ट में कराटे के खिलाड़ियों को भी जगह दी जाए। जहाँ तक स्टेडियम में होने वाले खर्च की बात है, वो सारी बातें आपको जावेद जी ने बताई है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस स्टेडियम के रख रखाव के लिए क्या व्यवस्था की गई है, इसका इसमें कहीं उल्लेख नहीं है जो हैंडबिल हम लोगों को दिया गया है। रख रखाव पर निश्चित रूप से विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सुविधाएं तो उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन उन सुविधाओं का आगे चल करके उपयोग हो पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि उसके लिए रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो यहाँ केयर टेकर की क्या व्यवस्था है? यह स्विमिंग पूल का तो निर्माण आपने किया है, लेकिन स्विमिंग पूल के मेंटेनेंस में कितना खर्च प्रति वर्ष आएगा और कौन उसको मेंटेन करेगा, इन सारी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि जब स्टेडियम बने, इंडोर स्टेडियम बने और जब खिलाड़ियों को सुविधा मिले तो वो खिलाड़ियों की सुविधा निरंतर बनी रहे और स्टेडियम निरंतर मतलब ये उपयोगी बना रहे। इस बात का ख्याल रखने की आवश्यकता है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा इस अवसर पर, भारत सरकार के द्वारा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अभी हाल ही में पार्लियामेंट में हम लोग ने 2 बिल पास किया, जिसमें खिलाड़ियों को खेल के आयोजन से लेकर के निर्णय लेने तक की शक्ति प्रदान की गई है। तो खिलाड़ियों की सुविधा के लिए हर प्रयत्न किया जा रहा है और हम सब भी स्थानीय स्तर पर आपकी सुविधा को उपलब्ध कराने की कोशिश करते रहेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।